हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मज़े में होगे, मस्त होगे और विघ्नहर्ता सबके विघ्न हरे। तो आज दीक्षा की किसी और कहानियों में आपका फिर से स्वागत है। ये कहानी थोड़ी पुरानी है, आपने सुनी भी होगी, लेकिन कभी कभी किसी भी बात को बार बार सुनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी तो वही गलती नहीं कर रहे हैं। तो ये जो कहानी है, एक दरबार की है। एक राजा होता है, वो बैठे बैठे बोर हो रहा होता है, तो वो अपने राजमहल में एक नृत्य का प्रोग्राम रखता है। वो सभी जो उसके राज्य के लोग होते हैं उनको बुलाता है, अपने गुरु को बुलाता है। वहाँ उसके राजकुमार और राजकुमारियाँ भी मौजूद होते हैं। वहाँ भव्य नृत्य का आयोजन किया जाता है। तभी नृत्य होते होते सुबह हो जाती है, सभी उसका आनंद लेते हैं और सुबह होते होते तबले वाले की आंख लगने लगती है। नृत्य की ये सब देख रही होती है। तभी वो तबले वाले को उठाने के लिए एक दोहा पड़ती है कि बहु बीती थोड़ी रही, पल पल बीती जाए, एक पलक के कारणे ना कलंक लग जाए। लाइट आ गई, लाइट भाग गई थी। ये दोहा जब पढ़ती है तो गुरु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और राजा ने जो भी स्वर्ण मुद्राएं गुरु को नर्तकी को देने के लिए दी थी, वो सारी मुद्राएं गुरु उस नर्तकी को दे देते हैं। नर्तकी फिर उसको सुनकर के तबले वाले को बहुत जोश आ जाता है और फिर वो तबला बजाने लगता है। फिर वो दोहा पड़ती है कि बहु बीती थोड़ी रही, पल पल बीती जाए, एक पलक के कारणे ना कलंक लग जाए। गुरुजी भी उस दोहे को सुनकर ऐसा लगता है कि उन्हें ज्ञान मिल गया। तबले वाले को सुनकर भी ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कौन सा ज्ञान का खजाना उसके हाथ लग गया। तभी राजकुमार वो दोहा सुनता है तो राजकुमार उस नर्तकी को अपना मुकुट उतार करके दे देता है। फिर नर्तकी यही दोहा पड़ती है कि बहु बीती थोड़ी रही, पल पल बीती जाए, एक पलक के कारणे ना कलंक लग जाए। इस बार राजकुमारी अपने गले का सच्चे मोतियों का हार निकालकर उस नर्तकी को दे देती है। अब वो नर्तकी बार बार उसी दोहे को पढ़ने लगती है और जो भी उस दोहे को सुनता है अपना सब कुछ जो उसके पास होता है उसको देने लगता है। अब राजा को नीरसता छाने लगती है। वो कहता है कि एक दोहे पर ही अपना सब कुछ लौटा दोगे क्या, उसको अच्छा नहीं लगता। तभी गुरु जी उठते हैं और वो कहते हैं कि महाराज, आप इसे एक मामूली सी नृत्य की और इसके दोहे को एक मामूली सी दोहा ना कहें। इसके दोहे ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैंने अब तक की अपनी सारी ज़िंदगी पहाड़ों पर जाकर तपस्या की, नदियों किनारे जाकर तपस्या की, धूप में, छाँव में, कड़कड़ाती ठंड में तपस्या की और अंत समय जब मेरा आया है तो मैं इस नृत्य के भोग विलास में अपने आप को धकेल रहा हूँ। इस नृत्य के इस दोहे ने मेरी आंखें खोल दी कि मैंने अब तक का अपना सारा जीवन बिता दिया और जब मेरा अंतिम क्षण है तो मैं अपने आप को इस नृत्य में धकेल रहा हूँ। ये मेरी अब गुरु बन गई है। राजकुमार ने कहा कि पिताजी, आप मुझे बहुत समय से राज्य नहीं दे रहे थे। मैं कुछ लोगों के साथ मिलकर आज आपकी हत्या करने वाला था, पर इस दोहे ने कि बहु बीती थोड़ी रही, पल पल बीती जाए, एक पलक के कारणे ना कलंक लग जाए। मैंने ये विचार अपने मन से त्याग दिया कि कुछ समय बाद तो मुझे राज्य मिल ही जाएगा, फिर मुझे अपने पिता का हत्या का कलंक क्यों अपने सर पर लेना। राजकुमारी कहती है कि पिताजी, हर किसी ने अपने अपने हिसाब से इस दोहे का अर्थ निकाला है। मैंने भी इस दोहे का जो मतलब है अपने हिसाब से ठीक ही समझा है। आप मेरा विवाह नहीं कर रहे थे। आज मैं महावत के साथ महल से भागकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली थी, लेकिन इस एक दोहे के सुनने की वजह से मैंने सोचा कि आज नहीं तो कल मेरा विवाह हो ही जाएगा। मैं घर से भाग करके अपने पिता को क्यों कलंकित करूं। ये सब सुनकर राजा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर उसने उसी समय फैसला किया कि वो राजकुमार को इस राज्य का जो भार है वो सौंप देगा और अपनी पुत्री को भी वचन दिया कि शीघ्र ही वो एक योग्य वर ढूंढकर उसका विवाह कर देगा। नर्तकी ने सुना कि मेरे इस एक दोहे से लोगों के कितने जीवन संवर गए, लोग सतमार्ग पर आ गए, फिर मैं क्यों एक नर्तकी बनकर रहूं। उसने उसी समय से उस राज्य नर्तकी का पद त्याग दिया और वो ईश्वर की भक्ति में लीन हो गई।
कभी कभी हमें ऐसा होता है कि बहुत 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 प्रयास करते हैं हर चीज़ के लिए, वो हमें नहीं मिलती हैं, लेकिन हम जब बहुत करीब उसके होते हैं तभी हम प्रयास करना छोड़ देते हैं, क्योंकि कश्तियाँ अक्सर किनारों पर ही डूबती हैं। तो जब भी कभी आप अधीर हों तो इस दोहे को सुने कि बहु बीती थोड़ी रही, पल पल पीती जाए, एक पलंक के कारणे ना कलंक लग जाए। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम प्रयास तो बहुत करते हैं, हम चीज़ों के बहुत पास आ जाते हैं, फिर हम उनको छोड़ देते हैं और हम जितने उनके पास होते हैं उससे कहीं दूर चले जाते हैं। तो जब भी आपको कभी अधीरता लगे, कभी मन ऊब जाए, तो प्रयास करना ना छोड़े। जैसे कि मेरा भी ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, 2 दिन हो गए, मैं सोच रही घर ही में तो रहती हूँ, मैं सब दिन क्या ही ब्लॉग बनाऊँ, वही सुबह उठना, खाना बनाना, वही सारा डेली रूटीन। एक सर रोज़ घर में रहती हूँ, कभी बाहर नहीं मेरा जाना होता है कि मेरे ब्लॉग में भी कुछ नयापन आए। लेकिन मुझे एक अच्छा ब्लॉगर बनना है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो कुछ नहीं तो मैं आपके लिए रोचक कहानियाँ ही लाती हूँ। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, ये दोहा अच्छा लगा हो, इनसे मिलने वाली सीख अच्छी लगी हो, या आपको थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नेक्स्ट दीक्षा की कहानी और किस्से के साथ। बाय बाय।